हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ गोंद के लड्डू, और इनको सौंठ के लड्डू भी बोलते हैं और इनको मेवे के लड्डू भी बोलते हैं। तो चलिए, इसके लिए चाहिए होंगे ड्राई फ्रूट्स और मिठाई, सौंठ, हल्दी, गोंद और जीरा और आटा। ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होंगी। तो ड्राई फ्रूट्स का क्या है, देखिए आपके पास जितने ड्राई फ्रूट्स हों आप उसी अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो मैंने बनाए हैं 1.5 kg आटे के लड्डू। तो 1.5 kg आटा लिया है हमने, और आधा kg गरी ली हुई है, 250 ग्राम गोंद लिया हुआ है, और 150 ग्राम हमने 200 ग्राम मखाना लिया हुआ है, और घी लिया हुआ है, देसी घी, जिसमें हम ड्राई फ्रूट सारे भूनेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स भूनने के लिए सबसे पहले घी डालेंगे कढ़ाई में, और कढ़ाई में डाल देंगे गरी। गरी को ब्राउन होने तक भूनना है। तो गरी जब भूनेंगे तो हमें सिम फ्लेम पे ही रखनी रहेगी, और इस तरह हमें गरी भूननी रहेगी। सेम इस तरह हमें छुआरा भूनना रहेगा। तो दोनों चीज़ें, गरी और छुआरा का कॉन्सेप्ट सेम है। जितनी देर गरी भूनने में टाइम लगता है उतनी ही देर हमें छुआरा भूनने में टाइम लगेगा। तो ब्राउन होने तक हमें ये दोनों ड्राई फ्रूट्स भूनने रहेंगे। इसके बाद हम भूनेंगे किशमिश, और किशमिश ये हमारी 200 ग्राम है, और इसको क्या करेंगे, घी में डालेंगे तो तब तक भूनेंगे ये अंगूर की तरह फूल ना जाए। जैसे अंगूर दिखते हैं उसी तरह ही ये हमारी किशमिश भी फूल जाएगी। समझ जाओ हमारी किशमिश अच्छे से भुन चुकी है। इस तरह से देखिएगा। तो अब भूनते हैं हम काजू और बादाम। काजू मैंने 150 ग्राम लिए हैं, और बादाम भी मैंने 150 ग्राम लिए हैं, और दोनों को ब्राउन होने तक भूनेंगे। उसके बाद हम भूनेंगे सबसे लास्ट में मखाना। और एक चीज़ याद रखें कि आपके पास ड्राई फ्रूट्स में कुछ इससे ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स हैं तो भी ऐड कर सकते हैं, और इससे कम ड्राई फ्रूट्स हैं तो भी ऐड कर सकते हैं। तो अब मखाना भूनेंगे। मखाना भूनने के बाद हम क्या करेंगे, इसी कढ़ाई में हम सरसों का ऑयल डालेंगे, और सरसों के ऑयल में भूनने वाले हैं हम गोंद को। और गोंद हमने ली है 250 ग्राम। अगर हम 1.5 किलो आटे के लड्डू बनाएंगे तो उसमें हमें 250 ग्राम गोंद की ज़रूरत रहेगी। जितना इससे कम होगा तो भी सही बनेंगे, लेकिन थोड़ा सा गोंद ज़्यादा होता है तभी अच्छे लगते हैं लड्डू। तो इसलिए हमने 250 ग्राम गोंद लिया है। चलिए अब हम गोंद भून के भी दिखा देते हैं आपको। सारे ड्राई फ्रूट्स भुन चुके हैं, आप देख ही रहे होंगे। और हमारा आटा जो 1.5 kg था वो मैंने पहले ही भून के रख लिया था, और बहुत ही सिम फ्लेम में भूनना रहेगा। देखिए गोंद भून रहे हैं हम ये, और गोंद भूनने का तरीका यही है कि ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए। क्यों? क्योंकि गोंद डालते ही फूल जाती है, और अगर कम फ्लेम में अगर आप गोंद भूनेंगे तो गोंद अच्छे से फूलेगी नहीं। इस तरह आप सारी गोंद भून लेंगे। फिर उसके बाद अब हमने लिए हल्दी 100 ग्राम, और जो 250 ग्राम सौंठ है उसका पाउडर बना के इसको घोल लेंगे। जैसे हम मसाले सब्जी बनाते हैं उस तरह घोलते हैं, उसी तरीके से हम इसको भी घोल के रख लेंगे। और देखिए ये मेरी गोंद है और काफ़ी क्रिस्पी हो चुकी है, आप देख ही रहे होंगे, फोड़ रही हूँ मैं। तो इस तरह गोंद भूननी रहेगी, और कम फ्लेम में भूनेंगे तो ना इस तरह फूटेगी ही नहीं। ये सारे ड्राई फ्रूट्स एक साथ मैंने इकट्ठे कर लिए हैं, क्योंकि डालना तो सबको एक ही साथ है आटे में, तो इसलिए एक ही साथ सब कुछ करना है। और आटा देखिए, आटे का कलर आपको बता रहा होगा कि हाँ बहुत ही अच्छे से मैंने भूना है। ये घी में मैंने भूना है, आप भी घी में भूनेंगे। तो अब ये इसी ऑयल में, सरसों के ऑयल में ये जीरा डालेंगे, और जीरा भुनने के बाद तुरंत ये मसाला डाल देंगे। जो सौंठ और हल्दी का घोल बनाया था उसको डाल दूँगी, और
इसको अच्छे से भूनेंगे देर तक, इसका जो पानी है सब कुछ जल जाए तब तक के लिए भूनेंगे। और ये जो भगोने में बचा हुआ है हल्दी वल्दी, इसमें पानी खंगाल के भी डाल देंगे क्योंकि ये वेस्ट ना हो। तो सारा मसाला भून रही है मम्मी, मम्मी ही लड्डू बना रही हैं बाय द वे। तो ये देखिए सारा मसाला भून रही हैं और ये बहुत देर तक भूनना है और चलाते रहना है क्योंकि कढ़ाई में ये नीचे लग ना जाए, ये जो मसाला है एकदम से जलने लगता है, इसलिए चलाते रहना है बार बार। और मम्मी ऊपर से घी भी डाल रही हैं कि थोड़ा टेस्ट अच्छा है और एनर्जी भी रहती है घी भी खाने से, थोड़ा सा सर्दियों में थोड़ा थोड़ा तो खाना ही चाहिए। तो वही सब मसाला भून रही हैं अच्छे से, बहुत देर तक भूनना रहता है मसाला, जितना अच्छा भुनेगा उतना ही बेस्ट होगा। तो देखिए मसाला भुन चुका है, एक साथ इकट्ठा हो गया है। अब हम क्या करेंगे, गुड़ को पानी में घोल लेंगे जिससे कि ये गन्ने का जो कोड़ा होता है वो पता चल जाता है कितना है कि नहीं। तो अब घोलने के बाद हम उसी मसाले वाली कढ़ाई में इसी घोल को छान लेंगे जिससे कि कूड़ा करकट अलग आ जाए। और वो जो हमारा घोल है मिठाई का, उसको हम चाशनी बनाएंगे। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने रख दी है और तब तक के लिए इधर साइड में चाशनी बनेगी, तब तक के लिए हम एक बड़ा बर्तन लेंगे लड्डू में चाशनी मिक्स करने के लिए। तो ये हमने बड़ा बर्तन लिया भगोना, और आटा हम उस भगोने में पहले डालेंगे, सारा आटा इकट्ठा करेंगे। तो देखिए ये मैं एक साथ आटा कर रही हूँ और इसके ऊपर डाल देंगे सारे ड्राई फ्रूट्स जो हमने घी में भुने हुए थे, और ये गोंद, सब कुछ हम इस आटे में मिक्स कर देंगे। और ये सब मिक्स करेंगे, तब तक साइड में हमारी चाशनी बन रही। चाशनी बनने में बहुत समय नहीं लगता, 15-15 मिनट में, 15-20 मिनट में चाशनी बन के रेडी हो जाती है। तो मेरी चाशनी देखिए बन भी रही है, मैं आपको दिखा देती हूँ, काफ़ी तेज़ खौल रही है। तो हम देखिए चाशनी बनने का तरीका क्या है, दोनों जो फिंगर हैं आपस में चिपक रही हूँ। तो मम्मी को लगा ठीक से दिख नहीं पाएगा वीडियो में, तो उन्होंने क्या किया, कंछली से दिखा दिया। देखिए इस तरीके से जो ड्रॉप है धीरे धीरे गिरे, तो समझ जाइए कि चाशनी बन चुकी है। 15 से 20 मिनट मुश्किल से लगते हैं चाशनी बनने में। और उसी चाशनी में जो हमने मसाला सौंठ हल्दी का भुना हुआ था, उस मसाले को इसी मिठाई में चाशनी में मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स होने के बाद जो दिखता है हम दिखा देते हैं, इस तरीके से दिखता है। हमारे लोकल लैंग्वेज में यहाँ इसको हरीरा बोलते हैं। इसी में ड्राई फ्रूट्स डाल दिए जाते हैं ना। तो यही जो मिक्स होने के बाद इसी आटे और ड्राई फ्रूट्स में उस चाशनी को मिक्स कर देंगे। डालते समय ये भी याद रखना है कि मिक्स भी करते जाइए, पता चले सही से अंदर तक मिक्स ना हो। तो हम लोग धीरे धीरे मिक्स कर रहे हैं। काफ़ी कुछ हो गया था, 1.5 किलो आटा, सारे ड्राई फ्रूट्स, मिठाई 1 kg, तो काफ़ी सामान हो गया था इकट्ठा। तो इसको मिक्स करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हो रही थी और बड़ा सा भगोना था तो इसलिए हो पा रहा। तो मिक्स करके जो दिखता है इस तरीके से दिखेगा। सारा मिक्स कर चुके हैं, अब इनके बनाएंगे लड्डू। लड्डू हम बनाना स्टार्ट करते हैं, हम मम्मी मेरी छोटी सिस्टर सब लोग मिल के लड्डू बनाते हैं क्योंकि काफ़ी सारे लड्डू बने हुए हैं। तो आप देख ही रहे होंगे लड्डू बन रहे हैं। तो सारे लड्डू बनने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितने सारे लड्डू बने हुए हैं। ये देखिए हमारे सारे लड्डू बन चुके हैं और अब मैं खाने जा रही हूँ। आप भी इस तरीके से बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी लड्डू बनते हैं और बहुत ही एनर्जी होती है इन लड्डुओं में। एक दिन में आप 2 ही लड्डू खा पाएंगे, मैं बता दूँ आपको। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर से मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।